बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 फंक्शंस एंड ग्राफ एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, आपने इन्हें सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन होगा उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करेंगे। एब्सोल्यूट बार्स 2x + 1 = 7। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट बार्स 2x + 1 = 7। जैसे ही हम यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो बार्स हैं वो रिमूव करते हैं तो इनके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2x + 1 = 7। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x + 1 = +-7। अब इज़ इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ रही है और वो नेगेटिव भी आ रही है। तो इसे हम एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिख के सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिख के सॉल्व करेंगे। 2x + 1 = 7 और 2x + 1 = -7। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करेंगे। 2x + 1 = 7। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x = 7 - 1। 2x एज इट इज़ रहेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। अब 2x = 6 हो गया। 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = 6 / 2। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग करवा देंगे तो 2 और 6 की कटिंग हुई तो x = 3 आ गया। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड को भी सॉल्व करना है। 2x + 1 = -7 है। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x = -7 - 1। 2x = -7 - 1 -7 और -1 प्लस होके =-8 आ जाएगा। 2x = -8। अब यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x = -8/2। 2 और 8 की कटिंग होगी तो x इक्वल आ जाएगा -4 के। स्टूडेंट जब हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, x = 3 और x = -4। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके सेंटर में हम 0 लिखेंगे और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। इन वैल्यूज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने इक्वल रखना है। लाइक मैंने 0 से लेकर 3 तक पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं और नेगेटिव साइड पे हमें -4 चाहिए था, तो मैंने 0 से लेकर -4 तक वैल्यूज़ ली हैं। तो नंबर लाइन हमने बना ली है। अब जो हमारे सोल्यूशन सेट्स में आंसर थे यानी 3 और -4 वो हमने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट है 3 पॉजिटिव है तो ये 0 से राइट साइड पे बनेगा 3, x = 3 आ जाएगा। और सेकंड पॉइंट -4 है तो 0 के लेफ़्ट साइड पे बनेगा -4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करेंगे। एब्सोल्यूट बार्स 7 - 2x = 1। यहाँ से हम इसकी बार्स ख़त्म करेंगे तो बोथ 1 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। 7 - 2x = +-1। अब यहाँ से हम इसकी दो इक्वेशंस बना लेंगे। 7 - 2x = +1 और 7 - 2 = -1। पहले हम एक साइड को सॉल्व करेंगे। 7 - 1 = 2x। 2x यहाँ माइनस हो रहा था तो मैं इसको दूसरी तरफ ले गई हूँ। 7 में से 1 माइनस हो गए तो 6 = 2x। 2 यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 6 की और 2 की हम कटिंग करवाएंगे तो ये इक्वल आएगा 3 के। तो x = 3 हमें पहला पॉइंट मिल चुका है। अब इसी तरह से हमने इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करना है। 7 - 2x = -1 है। 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 7 + 1। 2x यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 7 + 1 = 2x। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 = 2x आ चुका है। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 8 / 2 = x। 2 और 8 की कटिंग होगी तो x = 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से सेकंड पॉइंट भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू में आपके पास जो दोनों पॉइंट्स आए हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। x = 3 एंड x = 4। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो मैं जस्ट नंबर लाइन पे 0 रिप्रेजेंट करूँगी और 0 से सारे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स को शो करूँगी। तो जहाँ पर 3 आ रहा है और जहाँ पर 4 आ रहा है वहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे नंबर लाइन के ऊपर, जो कि ये शो करेगा कि इस एब्सोल्यूट वैल्यू की ये नंबर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अभी भी आपने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर फ़र्क ये है कि पहले इक्वालिटी का साइन था, अब इनइक्वालिटी का साइन आ चुका है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। 4x - 12 ≤ 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख लेंगे कि ये 4x - 12
लेस देन ज़ीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होती हैं और ज़ीरो से लेस देन तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे और 4x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे तो इसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। 4x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें ये भी पता है कि ज़ीरो भी न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, तो 4x माइनस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। 12 यहाँ पे माइनस और इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस 12, देन 4x इज़ इक्वल टू 12। अब x के लिए इसे सॉल्व करना है। 4 यहाँ मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 और 12 की कटिंग करवाएंगे तो x इज़ इक्वल टू 3 आ चुका है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब x की वैल्यू 3 होगी तभी 4x माइनस 12 ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अब हम इस x इज़ इक्वल टू 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के सेंटर में ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। तो हमें जस्ट x इज़ इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ज़ीरो के राइट साइड पे जहाँ पर 3 आ रहा है वहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस एब्सोल्यूट वैल्यू का सोल्यूशन है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करेंगे। 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले हम इसके एब्सोल्यूट बार्स के साइन को ख़त्म करेंगे तो इसकी 12 के साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा। इस एक इक्वेशन से हमें दो इक्वेशंस मिल रही हैं। 3x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू प्लस 12 एंड 3x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 12। पहले हम एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12 है। 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, जब इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x लेस देन इक्वल टू 12 प्लस 2, देन 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 14। 3 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 14/3। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग तो नहीं करवा सकते, लेकिन हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे जो कि इक्वल आएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 2/3। सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12 है। 2 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2, देन 3x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10/3। यहाँ पर भी कटिंग नहीं हो रही तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1/3। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल गया है, सोल्यूशन सेट्स आ चुके हैं। अब हमने इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के सेंटर में 0 लिखेंगे। 0 की राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर्स आएंगे जो कि मैंने 5 तक लिए हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड पे तमाम नेगेटिव नंबर्स आएंगे जो कि मैंने नेगेटिव 4 तक लिए हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं उनमें एक पॉजिटिव पॉइंट है 4 इंटू 2/3 और एक नेगेटिव पॉइंट है -3 इंटू 1/3। जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको 0 के राइट साइड पे मिलेगा 4 और 5 के सेंटर में, और जो नेगेटिव पॉइंट है -3 इंटू 1/3 ये आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा -3 एंड -4 के सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्लास वर्क। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करने हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।